हैं, फिर भी हम लोग क्यों भूखे रहना पड़ता है? न रोटी, न कपड़ा, न मकान। क्योंकि हम लोग का छोटा सपना है। और आप देखिए, दुनिया के सबसे बड़ा पैसा वाला है बिल गेट्स, वॉरेन बफेट। उन लोगों ने अपने 50% संपत्ति को दुनिया के गरीबी हटाने के लिए, बीमारी हटाने के लिए, दुनिया के गरीब लोगों को पढ़ाने के लिए फाउंडेशन बनाया, चैरिटी में दे रहे हैं। बिल गेट्स, अमेरिका के बिल गेट्स ने भारत को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक दे चुके हैं। क्यों हमारे देश के पैसे वालों ने कभी नहीं सोचा इसके बारे में? इसके बदले उनके बीवी के बर्थडे के दिन में, बच्चों के बर्थडे के दिन में करोड़ों के गिफ्ट बांटते हैं लोग। बताइए, दैट इज द क्राइम ऑफ ड्रीमिंग स्मॉल। ये छोटा सपना देखने का अपराध है कि आपके बच्चों को सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ अपने धर्म के बारे में, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए बांध कर रखेगा। इस महान देश के बारे में कभी सोचने नहीं देंगे। आपके पड़ोस के गरीब बच्चों के बारे में सोचने नहीं देंगे। तो क्या उनके जीवन, एक लड़की जो प्यार करते हैं वो उनको छोड़ने पर जरूर लिख के रखेंगे, मेरा I lost the essence of my life। परीक्षा में फेल होने से आपके बच्चे की जिंदगी अधूरा होता है, सुना हो जाते हैं, और वो लिखेंगे I lost the essence of my life। When your child goes for first interview and not selected, your child will write and a suicide note. Do you want that child to write I lost the essence of my life? मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया, या उनकी नौकरी गया, उस नौकरी से उसको निकाला गया, वो सोचेंगे मेरे जीवन का मकसद खत्म हो गया। ये चाहते हैं क्या आप लोग? अगर नहीं चाहते हैं बच्चों को बड़ा सपना देखने के लिए, अपने परिवार के बारे में, आपके बारे में सपना देखने के लिए बताते समय उनको इस देश के बारे में थोड़ा संवेदनशील बनने के लिए भी आप प्रयास कीजिए। That is a very, very important thing। एजुकेशन, शिक्षा एक संस्कार है। डिग्री पाने से हम शिक्षित नहीं होते हैं। हम सोचते हैं जिसके पास एक डिग्री है, जो डॉक्टर बन गया, जो इंजीनियर बन गया, या MBA पास हो गया, PhD पास हो गया, हम सोचते हैं वो एजुकेटेड हैं। That is not education, you are only literate। What we have in India today are literate degree holders, not educated people। educated people को मिलना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा। जो अनपढ़ हैं, लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन जीवन की बुनियादी मूल्यों को लेकर चलने वाला है, बड़ा सूट पहन के, टाई पहन के एयरपोर्ट में आप लोगों को मिलते हैं, और जो भी कचरा है वह कचरा वहीं डाल देते हैं। क्या एजुकेटेड हो सकता है? बड़ा मर्सिडीज कार में बम्बई से सफर करेंगे, खाने के बाद जो भी कचरा है वो खिड़की से बाहर डालेगा, सिगरेट का एम्प्टी पैकेट को खिड़की से बाहर डालेगा। भले ही वो सूट पहना है, टाई पहना है, मर्सिडीज कार में है, क्या हम कहेंगे वो एजुकेटेड है? दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर ओनली लिटरेट। साक्षर लोग हैं, एजुकेटेड नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा खरीद नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट परचेज एजुकेशन। आप बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में सीट खरीद सकते हैं 50 लाख दे के। आप अपने बच्चे जिसको अच्छे नंबर नहीं मिला उसका इंजीनियरिंग सीट खरीद सकते हैं 50 लाख लेके, लेकिन शिक्षा खरीद नहीं सकते हैं आप। प्लीज ध्यान में रखिए। हम सोचते हैं हम
पैसा है हमारे पास, हमारे बच्चों को मसूरी में भेजेंगे, हमारे बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में डालेंगे, हमारे बच्चों को लंदन में भेजेंगे, हमारे बच्चों को अमेरिका में भेजेंगे। यू कैनॉट परचेज एजुकेशन, शिक्षा खरीद नहीं सकते हैं। यू कैन बाय सीड्स, क्योंकि शिक्षा एक संस्कार है, इट्स अ कल्चर। वो संस्कार आपके घर से ही वो प्राप्त करेंगे, स्कूल से नहीं। स्कूल में उसको इंफॉर्मेशन मिलेंगे। कल्चर जो है, संस्कार जो है, वो देने वाले आप ही हैं। आपके बच्चों का व्यवहार, आपके बच्चों के जीवन का मूल्य आपको अपने घर से मिलेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरी बात, बच्चों से डिमांड करने के पहले उनको तारीफ कीजिए। हम चाहते हैं हमारे सब बच्चे 90% मार्क ले, हमेशा 95 मार्क लेके आए। और जो कोई बच्चा आते हैं 60% मिला उनको यूनिट टेस्ट में या इंटरनल एग्जामिनेशन में, दो प्रकार से आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। एक तो है हाँ 60 ही आए, बाकी किसके लिए छोड़ा, कहते हैं बेवकूफ नालायक। ये एक प्रकार के हैं, किसके लिए छोड़ दिया, बाकी तुम वैसे ही बेवकूफ है, चलो ऑटो चलाने जाओ, वही तुम्हारे लिए ठीक है, क्या के लिए पैसा खर्च करना तुम्हारे लिए। फिर वो बच्चा दूसरे कभी परीक्षा में 60 से ऊपर नहीं आएगा, 60, 50, 40 लेके आएगा। तुम्हारे बच्चे को आपने बर्बाद किया। दूसरी प्रतिक्रिया क्या हो सकता है, ओ बेटे तुमने 50 लाया या 60 लाया, बहुत बढ़िया। आप पूछो क्या तुम्हारा ताकत इतना ही है क्या तुम ये 60 ही ला सकते हैं? डिड यू डू योर बेस्ट? क्या आपने अपनी पूरी बुद्धि, पूरा ताकत, पूरा प्रयास किया? पूरा प्रयास करेंगे तो कितना ला सकते हैं अगले बार? पूछो। अच्छा बोलेंगे पापा मम्मी मैं अगले बार 70 मार्क लाऊंगा। शाबाश, यू कैन डू इट। आप जरूर ला सकते हैं, आप में इसकी ताकत है बेटे, कोशिश करो, हो सकता है 70 जरूर, बहुत बढ़िया। अगले बार रिपोर्ट मिला बस 62 मिला, पता नहीं पापा क्या बताएंगे, डर के मारे बच्चे रिपोर्ट लेके आते हैं 62 मार्क ले आया। फिर से दो प्रतिक्रिया हो सकते हैं, अरे बड़े ढील मारे थे 70 लाएंगे, बस 62 लेके आए। अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे पहले से मालूम है। यह हो सकता है। दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति क्या, हाँ शाबाश बेटे तुमने पिछले बार सिर्फ 60 मिला, आज 62 मिल गया, 2 अंक बढ़ गया, बहुत बढ़िया, अच्छा है। अभी देखो अगले बार कोशिश करो, कितना नहीं अगले बार 55 लाऊंगा, 75 लाऊंगा पापा जरूर। हाँ यू हैव द कैपेसिटी, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, आप में इसके लिए ताकत है, आप में बुद्धि है बेटे, कोशिश करो। नेक्स्ट टाइम द चाइल्ड कम्स 69 मार्क, 75 का टारगेट रखा, 69 लेके आया, और हाय शाबाश बेटे तुमने कमाल कर दिया, देखा ना मैंने बताया तुम्हारे पास ताकत तो है, बस प्रयास करना है जरूर। आज देखो इस खुशी में हम शाम को बाहर जाएंगे, तुम्हें मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। बच्चों को लेके आइसक्रीम खिलाते हैं, वो आइसक्रीम का परिणाम क्या होगा मालूम है? अगले परीक्षा में वो 80 या 85, 90 लेके आएगा। मैं वादा करना चाहता आपको, प्रयास करके देखो। Tell your children to compete with themselves. दूसरों से ज्यादा मिलने से, दूसरों का नंबर गिननी करने से, दूसरों से कंपैरिजन करने से अलावा अधिक आपके बच्चों को अपने अंदर की ताकत को, अपने अंदर की क्षमता को बाहर लाने के लिए उनको चुनौती दो। Help your child to compete with himself or with herself. That is the best method. So उससे डिमांड करने के पहले
उसको आप तारीफ कीजिए, उसको प्रोत्साहन दीजिए। एक और बहुत जरूरी चीज हम माँ बाप को याद रखना है, बच्चों को कभी लेबलिंग मत करना। लेबलिंग मत करना कहने का मतलब क्या है? अरे फादर ये गुड्डू है ना, बहुत तेज है, 2 बार पढ़ने से ही सब याद होती है। हमारे पिंकी है ना, थोड़ा कमजोर है, कितनी बार पढ़ती है लेकिन उनको समझ में नहीं आती है, थोड़ा कमजोर है। तुमने लेबल लगा दिया, क्या है? पिंकी कमजोर है, गुड्डू बहुत तेज है। तुम्हारे पिंकी हमेशा कमजोर रहेगी, क्योंकि तुमने लेबल तो लगा दिया। बच्चों को कभी लेबल मत करो, ये कमजोर है, ये तेज है, ये गधा है, ये बेवकूफ है, ये बुद्धिमान है। When you label, well you lost your child. प्लीज याद रखिए ये। और एक बहुत बड़ी चीज है, विशेष रूप से मम्मी लोगों से, पापा लोगों से ज्यादा मम्मी लोग करते हैं, बच्चों की गलतियों को अनदेखा करना, या बच्चों की छोटी गलतियों को भी डिफेंड करने का कोशिश करना, या उसको जस्टिफाई करने का। अरे बच्चे तो है ना, छोटे बच्चे हैं, अब उसको क्यों डांटना है? बच्चा तो है, बच्चे तो गलती करेंगे। गया काम। जिस दिन आप अपने बच्चों की गलती को अनदेखा करेगा कि आप बड़े क्रिमिनल्स को तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बच्चों को कंडम मत कीजिए, बच्चों को लेबल मत कीजिए, लेकिन बच्चों की गलतियों को हमको अपनाना है। आज शांति से, प्यार से, समझदारी से उनको समझाना चाहिए। कभी हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। कोई बच्चा हमारे घर से आया, मेरे टीचर ने मुझे ऐसा बोला, मेरे टीचर ने मुझे मारा, एंड दूसरे दिन पूरा पलटन लेकर स्कूल आ जाते हैं वो टीचर को पकड़ने के लिए। आपने मेरे बच्चे को मार डाला, अपने बच्चे को ये कर दिया, आपने बच्चे, अरे यार क्या होगा तुम्हारे बच्चे का? भले ही बच्चों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आपको जो बच्चे की थोड़ी सी शिकायत में भूकंप खड़े करना नहीं। मुझे मालूम है, मेरे पिताजी के बारे में मैंने बताया, अनपढ़ था। उस स्कूल में इस प्रकार का सेमिनार थोड़ी चलते थे, कोई पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं था, कोई पेरेंट टीचर एसोसिएशन नहीं था, लेकिन कभी कभी उस स्कूल में आते थे। क्या के लिए आते हैं? मेरे पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए नहीं, और कोई इसको कैसा है ये कुछ नहीं पूछते, एक चीज बोलने के लिए, मां साहब इसको खूब पिटाई कीजिए। सिर्फ यही बताने के लिए आते हैं, मां साहब इसको खूब पिटाई कीजिए, मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं है, इनको आपकी पिटाई की जरूरत है, इसको खूब पिटाई कीजिए। तो मास्टर लोग उस दिन खूब पिटाई भी देते थे। और एक दिन मुझे याद है, मैं रोते हुए स्कूल से आए, मम्मी ने पूछा क्या हुआ? वो मास्टर ने मुझे पिंचिंग किया, यहाँ पर बहुत ये हो गया, थोड़ा सा लग रहे निशान भी है पिंचिंग करने का। उस समय मास्टर मारता भी है, पिंचिंग भी करते, थोड़ा सा आ गया, थोड़ा ज्यादा। रोते हुए आया, ओ मास्टर ने ऐसा किया, देखो आपने देखा मास्टर ने हमारे बेटे को क्या किया? पिताजी आकर बोला, तुम क्या बता रही है? मास्टर ने किया ना तो सही किया हुआ, इन्होंने बदमाशी किया इसलिए किया है, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। और मुझसे बताते हैं, तुम्हें तुम्हारे मास्टर को शिकायत लेकर मेरे घर अगले बार नहीं आना, तुम्हें 2 और मैं दे दूंगा। पहले दोस्तों, आज मैं खड़े होकर उन्हीं माँ बाप के बखान कर रहे हैं। आज आपके सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरे माँ बाप ने यही संस्कार मुझे दिया। ये कोई यूनिवर्सिटी से जो सीखा मैं आपको नहीं बता रही है, प्लीज रिमेंबर दैट। और एक और बात बहुत ध्यान से सुनिए, हम लोग सब चाहते हैं हम मरने के पहले, हमारा आंख बंद होने के पहले हमारे बच्चों को, लड़कियों को हाथ पीला करें, लड़कों को कोई नौकरी में लगाएं, फिर हम शांति से चैन की नींद लें। नहीं, हम चाहते हैं कि बच्चों को
कुछ सुविधा देकर चले जाएं। कितने माँ बाप ये सोचकर चलते हैं विरासत में ईमानदार माँ बाप होना ही बच्चों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। Leaving, having a legacy of honest parents. How many of you think to leave a legacy of being honest parents? कि आपके ईमानदारी की कहानी, आपके वो स्वच्छ जीवन की कहानी, the stories of your honesty, stories of your uprightness, will your children be able to tell to their generations? I think that's very important. कि अगर आपके बच्चे आपके मरने के बाद आपके ईमानदारी की, आपके अपराइटनेस की, आपके आदर्श की कहानी अपने बच्चों को सुनने के लिए आप कुछ छोड़ दें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो याद रखिए, विरासत में ईमानदार माँ बाप मिलना ही बड़ी खुशी की बात है। आप देखिए, हमारे पुराने जमाने में आपने सुना होगा एक बात, पूत सबूत हो धन संचय क्यों, पूत सबूत हो धन संचय क्यों, पूत कपूत तो धन संचय क्यों। कहने का मतलब क्या है? If your children are good, why do you want amass wealth for your children? The children will amass wealth more than what you will collect for them. Why should you bother? If your children are good, educated, smart, आपके बच्चे आप जिंदगी भर में जितनी कमाया उससे भी ज्यादा 5 साल में कमाएंगे। फिर क्यों ये चिंता कर रहे बच्चों को लिए जमीन जायदाद छोड़ने का? और पूत कपूत तो धन संचय क्यों? If your children are bad, करोड़ों रुपया कमाएंगे, एक ही महीने में उठा देंगे वो पूरा। तो आपके पूरे मेहनत का क्या फायदा है? आपने जो मेहनत करके जमीन और ये मकान खरीदा उसको भी वो गिरवी रखेंगे, उसके बाद बेचेंगे, ड्रग एडिक्ट्स में, दारू में और दूसरे चीज में बर्बाद करेंगे। तो क्या मतलब है? तो कहां पर हमको ध्यान देना है? हमारे बच्चों को अच्छे बच्चे बनाने का, आदर्श बच्चे बनाने का, ताकि वो अपने आप को संभालेंगे अपने जीवनी। Concentrate on the character of your children. उसका चरित्र के बारे में ध्यान दो, वो खुद ही बाकी सब खड़े कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छे आदर्श दे दो, अच्छे संस्कार दे दो, फिर आपको उसके लिए मकान पैसा जमा कर रखने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही आप जितनी पूरी जिंदगी में कमाएंगे उससे भी अधिक कमाएंगे। अब एक बात आपको बताना चाहता हूं, हम सब चाहते हमारे बच्चे ऊंचे स्तर पर पहुंचाए, बड़ा सपना लेके ऊंचाई तक पहुंचाए, ये हमारी इच्छा है और हमारी कामना है। आप लोगों ने बचपन में अभी भी पतंग उठाया है? कभी पतंग उठाया है? पतंग ऊपर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पतंग कब ऊपर जाते हैं? उसको आपको रस्सी को नीचे खींचना है। जब हम रस्सी को नीचे खींचते हैं तो पतंग ऊपर जाते हैं धीरे धीरे। जितना हम खींचेंगे उतना ऊपर जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको कभी कभी बच्चों को नीचे खींचना पड़ेगा, कभी कभी आपको खींचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? हर जरूरत का, बच्चों का हर जरूरत को आपको पूरा करना नहीं चाहिए। हर बार बच्चे जो मांगेंगे उसको दें, ये बुरी प्रवृत्ति होगा। आपके बच्चों को आपके ना स्वीकारने के लिए भी तैयार करो। You must educate your children to accept your no also, not only always yes. Don't allow your children to blackmail you. बच्चों को आपको दबाव में डालने के लिए आप अपने आप को मजबूर मत करिए। कभी कभी आपको
ना बोलना पड़ेगा बच्चों को। लेकिन एक बात, ना सिर्फ ना बोले, लेकिन ना बोलने के साथ क्यों आप ना बोल रहे हैं ये भी उसको समझा दें। Why do you say no? Why do you refuse the demand of a child? You should be able to make the child understand. When you make the child understand with respect, with honor, the child is going to listen. If you don't make them understand, well, they are not going to accept it. I remember Bangalore में तीन महीने पहले है किसी मम्मी ने बच्चों को टीवी बंद करने के लिए बोला, जाकर पढ़ाई करो। बच्चे, इन्होंने जबरदस्ती टीवी बंद कर दिया। बच्चे जाकर बाहर अपने बालकनी से कोई मम्मी के साड़ी वार बांध कर अपने पंधा डाल के वो खत्म कर दिया अपने आप को। छोटी सी चीज, टीवी बंद करने के लिए बोला तो समझाना चाहिए। सिर्फ ऑर्डर देने से, मिलिट्री जैसे ऑर्डर से बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको वो बिल्कुल तिरस्कार करेंगे। जमाना बदल गया, बच्चे भी सम्मान चाहते हैं। चाहे वो नर्सरी क्लास के बच्चे हो, वो चाहते हैं सम्मान। सम्मान के साथ उनको समझा दें तो मानेंगे। ये बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे नहीं है तो मानेंगे नहीं। रिबेलियस है, इंटरनेट है, टीवी है। टीवी और इंटरनेट उनको ज्यादा प्रेरणा देते हैं। तो हम लोगों को, माँ बाप को डबल डोज देने के समान, वैक्सीनेशन जब प्लेग वार महामारी होने पर डबल डोज देते हैं, उसी प्रकार हम अभी दुनिया इतना खराब हो गया है तो हमारा प्रयास को भी डबल ट्रिपल करना पड़ेगा उनको समझाने का। उनका टीवी या उनका इंटरनेट या उनका दोस्तों से ज्यादा आप पर विश्वास करने लायक संबंध, उस प्रकार के एक रिश्ता, उस प्रकार का समझाने का पेशेंस आपके पास होना है, तभी बच्चे आपकी बात मानेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक और बात है कि अगर आप अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं, एक अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, तो आपको जरूर बच्चों के टीचर्स के प्रति सम्मान देने के बारे में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आजकल के टीचर्स also have less quality, we understand, but yet they are teachers. They are the teachers of your children. तो आप लोगों को ये जरूरी है कि अपने टीचर्स के प्रति सम्मान के साथ बच्चों से बात करना। कभी भी बच्चों के सामने टीचर्स की आलोचना नहीं करना, चाहे वो कितने भी बुरी टीचर हो। और बच्चों को अपने टीचर को